आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका आखिर है क्या? सत्ता को आईना दिखाना, जनता की आवाज़ उठाना या सिर्फ हंगामा करके सदन की कार्रवाई ठप करना? आजकल जब हम संसद देखते हैं तो मन में यही सवाल बार बार उठता है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो बहुमत के बल पर कामकाज चलाना चाहता है, दूसरी तरफ है विपक्ष जिसका नेता राहुल गांधी खुद को सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में ही लोग खुलकर अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। सदन में गुंडागर्दी, देश की सुरक्षा पर गैर जिम्मेदाराना बयान और ऊपर से पार्टी के अंदर बगावत की आग। क्या यह विपक्ष की मजबूती है या उनकी कमजोरी का सबूत? आज हम इसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की उन हरकतों को जिसने ना सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि पूरा विपक्ष बदनाम हो रहा है, और सरकार का वो रुख जो अब साफ कह रहा है कि सदन का कामकाज नहीं रुकेगा चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के अंदर के कलह की। मणिशंकर अय्यर की, वही सीनियर नेता जो कभी गांधी परिवार के सबसे वफादार माने जाते थे, राजीव गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और कहा कि मैं गांधीवादी हूँ, नेहरूवादी हूँ, लेकिन राहुल गांधी नहीं हूँ। पवन खेड़ा को टट्टू और पपेट कहा, केसी वेणुगोपाल पर भी अपशब्द कहे। और ये कोई छोटा बयान नहीं है, ये उस पार्टी की हालत बयां कर रहा है जहां सीनियर नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि राहुल का नेतृत्व पार्टी को बर्बाद कर। आप खुद सोचिए, राहुल गांधी की छवि क्या बन गई है? एक ऐसा नेता जो चुनाव दर चुनाव हारते जाते हैं लेकिन कभी कुर्सी नहीं छोड़ते। पार्टी को लगता है कि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कर्नाटक के टीके शिव कुमार को 2.5 साल का वादा किया, लेकिन सिद्धारमैया मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल के पास कोई सजा देने की ताकत ही नहीं है। विधायक उनके नहीं है, स्थानीय नेताओं के हैं। असम में भूपेन बोरा, उनके जैसे सीनियर नेता इस्तीफा दे रहे हैं। वजह, राहुल ने सब कुछ गौरव गोगोई के हाथ में दे दिया। बाकी नेताओं को लगता है कि हमारी कोई औकात ही नहीं है। यह एंटाइटलमेंट की राजनीति का नतीजा है। राहुल गांधी को लगता है कि वंश के नाम पर पार्टी उनकी जागीर है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता, सीनियर नेता अब थक चुके हैं। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जो कभी मोदी को चाय वाला कहते थे, अब राहुल को आईना दिखा रहे हैं। और राहुल शायद विदेश की तैयारी में लगे हो, क्योंकि अब पार्टी में संकट है। क्योंकि यही तो करते आए हो, जब भी कोई ऐसा संकट आता है तो राहुल गांधी सबसे पहले छू मंतर होने की सोचने लगते हैं। अब आप संसद का मामला भी देखिए। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब का मुद्दा बनाया। किताब प्रकाशित नहीं हुई, पब्लिशर कह रहा है, जनरल खुद कह रहे हैं, लेकिन राहुल को मौका चाहिए था हंगामा करने का। और इसका नतीजा क्या हुआ? सदन में गुंडागर्दी, महिला सांसदों को प्रधानमंत्री की सीट के पास भेजा गया। स्पीकर को कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री ना आए होते तो बेहतर होता। पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आया। 8 सांसद निलंबित कर दिए गए और अब स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। लेकिन विपक्ष में एकता ही कहाँ है? तृणमूल ने साइन नहीं किया, समाजवादी पार्टी मजबूरी में साथ दे रही है, और ये सब कुछ हो रहा है राहुल गांधी की वजह से। और ये भी जान लीजिए, ये क्या है? ये राहुल गांधी की कुंठा है। मोदी ने उनको 3 बार हराया तो सदन में वो बदला ले रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं। गलवान पर उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की, जबकि हकीकत उलट थी। भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, चीन को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन राहुल ने सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। किरण रिजिजू ने उन्हें याद दिलाया कि नेशनल सिक्योरिटी पर उन्हें जिम्मेदारी से बोलने की जरूरत है। लेकिन आप बताइए, क्या आपको राहुल गांधी से इसकी उम्मीद है? इसलिए निशिकांत दुबे अब उनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लाए, क्योंकि राहुल पर अब गंभीर आरोप है विदेशी ताकतों से मिलकर देश को अस्थिर करना, सदस्यता जाने का डर, चुनाव लड़ने पर बैन। सरकार साफ कह रही है अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। रिजिजू ने साफ कहा है, हंगामा करोगे तो ग्लोटिन लगेगा, बिना चर्चा वोटिंग होगी, कामकाज नहीं रुकेगा। और रिजिजू ने यह भी कहा
कि कुछ एनजीओ राहुल गांधी को गुमराह कर रहे हैं कि हंगामा करो सत्ता आएगी, लेकिन ये एनजीओ कौन है? अति वामपंथी, देश विरोधी। राहुल उनके झांसे में है। ये तंज था दोस्तों। सुषमा स्वराज का पुराना बयान शेयर करके रिजिजू ने राहुल को आईना दिखाया, जिसमें सुषमा कहती थी कि हम विरोधी हैं, शत्रु नहीं। लेकिन राहुल वो तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकालते हैं। चौकीदार चोर वाला नारा तो आपको याद ही होगा। और अब सदन में गुंडागर्दी, वो विपक्ष को मिसलीड कर रहे हैं। इसलिए अब कांग्रेस में ही आवाज उठ रही है कि राहुल रास्ता छोड़ें, नया नेतृत्व चाहिए। लेकिन राहुल शायद नई यात्रा प्लान कर रहे हैं। यात्राएं बहुत हैं, लेकिन नतीजे शून्य। और ये सब देखकर लगता है कि विपक्ष की हालत लोकतंत्र के लिए खतरा है। मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ हंगामा और कुंठा में उलझा हो तो सत्ता पक्ष को चुनौती कौन देगा? सरकार मजबूत रुख अपनाकर सदन चला रही है, ये ज़रूरी भी है। लेकिन आप सोचिए कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? हंगामा या रचनात्मक आलोचना? आपके जवाब का इंतज़ार हमें कमेंट बॉक्स में रहेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।